हाँ जी गाइस, पक्का श्योर है। सबका 3 आ रहा है और यूट्यूब का लिंक भी आ चुका है। प्लीज सारे अपने अपने ग्रुपों में सेंड कर दो। सुपरवाइजर ग्रुपों के अंदर, मैनेजर्स ग्रुप में अपनी अपनी टीमों को सबको फॉरवर्ड कर दो गाइस सारे। बी फास्ट। वैसे तो जूम हमारा खाली है, अभी सिर्फ 2000 बंदा आया उस पर। 1000 बंदे की कैपेसिटी है, बट फिर भी यूट्यूब लिंक मांगते हैं। डाल दो अपने अपने ग्रुपों में सारे फटाफट। बुला लो तब तक सबको ना। चेक करो, चेक। पार्टिसिपेट में जाके जरूर अपने टीममेट को चेक किया करो, एएस को चेक किया करो। राइट। अब मीटिंग आने से पहले, अब आपको सुपरवाइजर बनना है ना, अपने 5 एएस बनाने हैं ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मीटिंग अंदर आने से पहले आप सबने अभी तक कितने कितने प्लान दिए? आप सब ने अभी तक कितने कितने प्लान दिए? प्लीज बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर कि मीटिंग अंदर आने से पहले 3 प्लान, 1 4 0 7 2 4 3 6 20 प्लान के 20 कॉलिंग की। प्लान मतलब जो आपने शेयर किया, कॉलिंग नहीं, जो आपने वीडियो भेजी उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। बहुत सारे पर्सन के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। ईमानदारी से बताना है आंसर। ओके, गुड, वेरी नाइस। अब मैं खुद इस मीटिंग अंदर आने से पहले 4 प्लान देकर बैठा हूं। 4 प्लान मैंने खुद दिए। अब मैं और सर कल हम पहुंचे यहाँ पर 3 बजे। तो मैं 3 बजे आकर, ना तो मैं सोया ना सर सोए। सर ने डेवलप की तैयारी की। मैंने 3 बजे से लेकर रात के 10 समथिंग 10 बजे तक मैंने काम किया। और मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट मैं लगा रहा। उसके बाद मैं सो गया 10 बजे। तो सुबह उठा 7:30 के बाद। उठ के तो मैंने जैसे उठा, थोड़ा बहुत ग्रेटफुल किया, तो मैंने पानी पिया, तो मैंने प्लान देना शुरू कर दिए। तो मैं तो नहाने नहाने गया था 9:45 के आसपास। तो मीटिंग अंदर आकर नहाकर मैं मीटिंग दे रहा हूँ। मतलब मैंने एक्सक्यूज या बहाना नहीं दिया। मतलब कल आया, काम किया, 7-8 घंटे जितना मैंने वर्किंग किया, उसके बाद सोया, उठा, प्लान दिए, नहाकर फिर मीटिंग में आ गया। अब बड़े लोग क्यों नहीं प्लान देते? आप जिनका जीरो है उन्होंने क्यों प्लान नहीं दिए? कभी तो मैं रेडी नहीं हुआ, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, अब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाना नहीं खाया, ये वो। अब उसके चक्कर में बड़े लोग 12 बजा देते हैं, 12 बज जाते हैं। ऐसे ही होता है। अब जो लोगों के जीरो प्लान है, यही रीजन है ना प्लान देने का कि भी मैं रेडी नहीं हूँ, मैंने मुंह नहीं धोया, मैं नहाया नहीं हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं उसके बाद प्लान देता हूँ। तो ये सारे एक्सक्यूज हैं, ये आपके सारे बहाने हैं। अगर आपको 5 एएस बनाने हैं तो ये सबसे पहला रूल नोट कर लो। रूल नंबर 1 नोट कर लो कि मुझे 10 बजे वाली मीटिंग से पहले, कल से, मुझे अपने फ्रंट में 5 लोगों को प्लान देना मिनिमम। कितने लोगों को प्लान देना आपने? हाँ जी, बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों को आपने प्लान देना है 10 बजे वाली मीटिंग से पहले आने से पहले। आप सबने टाइप इन चैट गाइस, 5 लोगों को मिनिमम आपने डे 1 दिखाना है। 5 लोगों को। क्लियर? ये देखो, मैं आपको मेरी कॉल लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखो कॉलिंग प्लान, देखो मैंने शुरू कर दी कॉलिंग। ये रहा 9:14 पे। देखो अगर आपको दिख रहा होगा, मैं स्पीक कर दूँ। ये देखो 9:14 पे मैंने कॉलिंग की। देखो प्लान दे रहा हूँ। क्लियर? तो आपको माय डियर फ्रेंड प्लान देने पड़ेंगे, स्टार्टअप करना पड़ेगा, बहाने नहीं देने, एक्सक्यूज नहीं देने। ये अपना शेड्यूल बना लो कि भाई मुझे काम करना है, मुझे प्लान देने हैं। क्लियर? समझ आ गया? अब मीटिंग स्टार्ट करें। चलो मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लूं। तो ये रूल नंबर 1 है। अगर आपको 5 एस बनाने हैं तो 10 बजे वाली मीटिंग के अंदर आने से पहले मिनिमम 5 लोगों को अपने डे 1 दिखाना है, 5 लोगों को अपने बिजनेस मॉडल दिखाना है। क्लियर? चलो एक बार मैं चैट अब बंद कर दूं। चैट अब कर देंगे ऑफ, नो वन चैट। अब स्टार्ट। हाउ टू बिकम सुपरवाइजर। अब आपको सुपरवाइजर कैसे बनना? जो एएस हैं, जो एएस उनको 5 एएस कैसे बनाने? सुपरवाइजर बब हैं 5 एएस। रूल नंबर 1, सुपरवाइजर क्या? देखो सुपरवाइजर इज द फर्स्ट लीडरशिप लेवल। यहां पर आप लीडरशिप आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपको जो आपकी पहले नंबर पर इनकम है वो आपकी 33% हो जाती है। आपको टीम के बोनसेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे जो प्ले बिग प्रो ग्रुप में आप ऐड होते हो तो आपको सुपरवाइजर अब आपको ट्रेनिंग्स मिलती है। आपको हमारे लीडर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे टॉप लीडर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं महीने में 3-4, जहां पर आपको सिखाया जाता है आपको मैनेजर कैसे बनना है, कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। वो सारी चीजें आपको सुपरवाइजर पर सिखाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट लेवल
जेन लीच जो फॉरएवर लिविंग अंदर पिछले 32 सालों से जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके ये मानना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल है फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग और कंपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लेवल इंपॉर्टेंट है वो है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इसीलिए कंपनी ने लास्ट ईयर जनवरी 2025 में जो सुपरवाइजर पहले 25 सीसी से होता था, अब वो कंपनी ने 10 सीसी से कर दिया। मतलब अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो अब आपको सिर्फ 10 सीसी करने एक महीने के अंदर। अब जैसे फरवरी में 5 एस बनाओगे, 10 सीसी का बिजनेस कर दोगे तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको बिजनेस में मैनेजर बनना है, आपको सबसे पहले जल्दी सुपरवाइजर बनना है, आपको इससे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, आपको मैक्सिमम सुपरवाइजर बनानी है। ये आपका फर्स्ट लेवल है, लीडरशिप लेवल है। क्लियर? समझ आ गया? तो अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर जाना, आपको बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, आपको ग्रो करना है, तो आपको सुपरवाइजर फास्ट से फास्ट जल्दी बनना है, आपको जल्दी अचीव करना है। क्लियर? अब सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट मैंने लिखा कि आपकी इनकम की ग्रोथ हो जाती है, कि जो पहले कमीशन आपको 25% आता है, अब वही आपका कमीशन 33% आपको आने लग जाता है। मतलब जो आप काम करते हो एएस लेवल पर, आपको उसका मोटा मोटा 6,000 आता है, तो वही सुपरवाइजर पर आपको 8,000 या 8,500 के बीच में आपकी इनकम आती है। क्लियर? तो आपकी इनकम बढ़ गई, प्लस आप अपना एक्टिव सीसी क्वालिफिकेशन करते हो, तो आपको आपकी जो एएस टीम में जो सीसी होता है उनसे भी पैसा आता है, आपको वहां से भी इनकम आती है। और लीडरशिप रिकग्निशन आपकी शुरू हो जाती है, आपको कंपनी यहां पर सम्मानित करती है, आपको लीडरशिप, आपको सुपरवाइजर ट्रिप के सॉरी आप बनते हो, आपको शैशे दिया जाता है। और बहुत सारे फॉरएवर लिविंग जो हमारी कंपनी है, अभी जैसे हमारा सुपरवाइजर अब हमारा वर्क एक इंसेंटिव चल रहा है जिसका जो लास्ट डेट है पता आपको? जितने भी सुपरवाइजर अब बैठे हैं, प्लीज सुपरवाइजर और एएस, स्पेशली एएस के लिए भी, सुपरवाइजर और एएस दोनों के लिए आपने एक सीसी, आज लास्ट डेट है उसकी, एक सीसी की लास्ट डेट है आज। क्लियर? आपने करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और बहुत सारे कंपनी की इंसेंटिव है जो आपका मिलने, जो कंपनी सुपर लेवल इंसेंटिव देते हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी टीम आपकी एक्सपेंशन होती है, टीम की ग्रोथ, टीम आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है यहां से। दिस इज द रीजन कि सुपरवाइजर लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपके दिमाग में होगा कि मुझे मैनेजर जल्दी बनना है। अब मुझे 1 लाख तक जल्दी पहुंचना है। देखो अभी एएस हो तो आपके दिमाग में क्या है? मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे 10 सीसी करने हैं। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो फिर आपके दिमाग में क्या? अब मुझे मैनेजर बनना है, अब मुझे 1 लाख महीने का कमाना है। तो देखो जो आपके दिमाग में चलेगा, जो आप सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। जो आप सोचोगे, जो आपके दिमाग में चलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि मुझे अब मैनेजर बनना है, मुझे अब 1 लाख रुपए महीने का कमाना, मुझे टीम बिल्ड करनी है, वो सारी चीज आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगी। क्लियर? स्टेप 1, अब आपको सुपरवाइजर कैसे बना जाता है? पहला, प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यूज योर 2cc प्रोडक्ट, आपके जितने 2cc के प्रोडक्ट है वो यूज करो, शेयर एक्सपीरियंस करो अपनी अपलाइन के साथ, और प्रोडक्ट की नॉलेज लो। अब जितने भी सुपरवाइजर बैठे हैं, आप ऑलरेडी सुपरवाइजर हो जाए, एएस सारे बैठे हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, सबकी नहीं लेनी। आप 5 प्रोडक्टों में मास्टरी कर लो, 5 प्रोडक्ट आप सब ने क्या करना है? 5 प्रोडक्ट में मास्टरी करनी। पहला एलोवेरा जेल में मास्टरी कर लो, टूथ जेल में मास्टरी कर लो, सोप में मास्टरी कर लो, हमारा लिक्विड पैक जो कंपनी ने लॉन्च किया डिटर्जेंट उसमें मास्टरी कर लो, एक और किसी प्रोडक्ट में मास्टरी कर लो, राइट, फेस वॉश के अंदर कर लो। आपके पास 5 प्रोडक्टों की नॉलेज होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो आप किसी को शेयर कर पाओ, किसी को रिकमेंडेड कर पाओ, आप रिटेल कर पाओ। क्लियर? तो वहां पर आप इजीली, इनका जो कॉस्ट प्राइस भी इजी है क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, तो इनके प्रोडक्ट की जो प्राइस वो भी कम है और इनके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। आप इसकी नॉलेज लो और ये आप शेयर करो, इसके नोट्स को बनाओ, यूट्यूब पर से लर्निंग लो, सीखो, और अपनी जो आपने खुद यूज किया अपनी अपलाइन को बताओ, और आप अपना एक्सपीरियंस अपने नोन जोन के लोगों में शेयर करो। अब आप कौन कौन अपने घर पे लिक्विड पैक यूज करता है, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, वो प्लीज ईमानदारी से 2 टाइप करना, जिन्होंने अपने घर में फॉरएवर लिविंग का लिक्विड पैक यूज किया, डिटर्जेंट यूज किया है कपड़े धोने के लिए। अब यहां पर बहुत कम लोगों का 2 आ रहा है। ईमानदारी से, जिन्होंने ईमानदारी से किया प्लीज वही 2 टाइप करो कि आपने यूज किया है। अब आप सबने यूज किया, बढ़िया लगा, अच्छा लगा आपको, आपकी फैमिली को, आपके मदर ने यूज किया, उनको बढ़िया लगा, उसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, प्लांट बेस्ड है, अगर वही आप अपनी पड़ोसी को बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ, लेकर जाओ उनको एक पाउच वो दो, गिफ्ट करो कि इसको यूज करके देखो, तो क्या वहां से आपकी रिटेल होगी कि नहीं होगी? शुरू बताओ, यस और नो, क्या वहां से होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, आप किसी को दे पाओगे? आपसे लोग ऑर्डर करेंगे कि नहीं, यार मुझे भी मंगवा दे, यार मुझे भी चाहिए, मैंने भी यूज करना है। आपको क्या करना है? आपको उसको 1-2 पाउच दे दो निकाल कर, उसके लिक्विड पैक, उसमें लिक्विड पैक होते हैं, वो आप निकाल के दे दो,
उसको बोलो यूज कर। यदि मिला नहीं तो ऑर्डर करो, जर्नी पैक में ही नहीं आता, वो अलग से उसको ऑर्डर करो, उसको मंगवाओ। क्लियर? वो जर्नी पैक में नहीं आएगा, वो आप उसको अलग से मंगवाओ, यूज करो अपने घर पे और अपनी मम्मी को दो, यूज करो, अपने नेबर को, अपने दोस्तों को बताओ। तो वहां से आपका क्या होगा, आपके लोग आपको ऑर्डर देंगे, वो हमें चाहिए, हमें मंगवाना है, वो यूज करेंगे। फेस वॉश मिला होगा उसको बारे में उसमें बताओ। क्लियर? ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आप इस तरीके से करोगे, आप उसमें मास्टर बन जाओगे। फिर आपको एलोवेरा जेल मिली, आप उसके ऊपर मास्टरी करो। एलोवेरा जेल क्यों पीनी है, इसके बेनिफिट क्या है, आप वो बताओ। ये इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये फाउंडेशन है बड़े बिजनेस की, ये फाउंडेशन आपको बड़ा बिजनेस, स्टेबल बिजनेस बिल्ड करने की, प्रोडक्ट नॉलेज, जो हम नहीं करते हैं। तो यूज योर 2cc प्रोडक्ट और इसका एक्सपीरियंस शेयर करो, और आप सारे अपने घर में वो प्रोडक्ट मंगवाओ लिक्विड पे, और उसको यूज करो, उसको शेयर करो, बहुत सारे पर्सन आपसे मंगवाएंगे। क्लियर? समझ आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप मेक लिस्ट 100%, 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, जितने भी नए पर्सन है, पुराने पर्सन है। यार अब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट पड़ी है जिनको मैंने बिजनेस नहीं दिखाया, अब मैं उनको दिखाऊंगा। मैंने भी इतने लोगों की लिस्ट बनाई जिनको मैंने अभी तक फॉरएवर नहीं दिखाई है अपनी नोन जोन में, बट अब मैं उनको दिखाऊंगा, अब मैं उनको बताऊंगा। आप सारे भी अपनी नोन जोन में लिस्ट बनाओ, मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, 100 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको, जो फ्री हैं, जिनको काम चाहिए, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। कितने ऐसे आपके आसपास लोग हैं? आपके कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फोन नंबर खोलो, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं? हाँ जी, आप सबके फोन में कितने कॉन्टैक्ट नंबर है, चेक करो कितने हैं। वहां पर शो करता, लिखा आता है कितने आते हैं। हर किसी के फोन में आजकल 100 नंबर होगा, मिनिमम 100 होता है। हाँ जी, यस और नो है, इजीली है ना। तो आप उनको क्यों नहीं बिजनेस दिखा रहे? आप उनको क्यों नहीं फॉरएवर शेयर कर रहे? राइट? आप बहुत बड़ी जो बिग मार्केट है आप लूज कर रहे हो। बहुत बड़ी मार्केट है आपके पास जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। क्लियर? तो इस पर भी आप काम करो, इस पर भी अपने नोन जोन पे भी आप वर्क करो। मतलब 100 लोगों की लिस्ट बनाओ उसमें, और शेयर प्लान 15 एवरी डे, और लर्न हाउ टू कॉल। अगर आपको इसमें जल्दी ग्रो करना, आप जितने भी एस बैठे हैं, आपको जल्दी सुपर बनना है, आपको 100 लोगों की लिस्ट बनाओ अपने नोन जोन की, और 15 प्लान आपको हर दिन देने हैं, 15 प्लान एवरी डे, इससे कम नहीं देना। और कॉलिंग बड़ी सीखनी में, और अच्छी कॉल कैसे कर, जो आपको सिखा रहे हैं हमारे लीडर, जो आपको ट्रेनिंग मिल रही डेली आपको 10 बजे के अंदर। आपको 15 प्लान, आप किसी भी लेवल पर हो, आपने हर दिन 15 लोगों को प्लान दिखाना है, हर दिन 15 लोगों को बिजनेस दिखाना है। जब तक आप सारे डायमंड मैनेजर नहीं बन जाते, तब तक अपने फ्रंट में हर महीने 5 से प्लस एस बनाओ, 5 प्लस एस एवरी सिंगल मंथ, जब तक आप फॉरएवर के अंदर डायमंड मैनेजर नहीं बन जाते। डायमंड मैनेजर बनने तक जब का टारगेट है। तो क्या आप अपने 15 प्लान दे रहे हो? आप सबने कल कितने कितने प्लान दिए? अब बताओ चैट में, अब आंसर करना, चैट ऑन कर रहा हूं कि आप सबने कल कितने लोगों को प्लान शेयर किया, नॉट कॉल, प्लान कितने शेयर हुए आपके? 3, 4, 12, 15, 10, 8, 7, 0, 12, 15, 17, वेरी गुड, 13। अब देखो जिनके 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं, वो कैसे 5 एस बनाओगे आप? बट जिनके 15 प्लान, 10 प्लान, 12 प्लान, जिनके 13, 14 प्लान आ रहे हैं, वो बनाएंगे इस। देखो अगर आप सिर्फ 4-5 लोगों को, मैं आपको बताता हूं होता क्या है, पहले नंबर पर समझ लो। अगर आपके पास 30 लीड आई है ना, 30 लीड, 30 में समझो 15 लोगों से आपकी बात होनी है, 15 लोगों ने वैसे फॉर्म भर दिया है। 15 लोग जो है ना वो सीरियस नहीं है, उन्होंने वैसे फॉर्म भर दिया है, उनको बिजनेस नहीं करना। बड़े लोग बोलोगे मेरे को पहले भी कॉल, वो दोबारा फॉर्म भर देंगे, दोबारा भी कई लोग फॉर्म फिल कर देते हैं। ये लोग बोलेंगे मेरे फैमिली मेंबर ने भर दिया, कोई आपका फोन नहीं उठाएगा। तो 15 लोग ऐसे समझ लो जिन्होंने बिजनेस नहीं करना, उन्होंने वैसे फॉर्म भर दिया 30 में से। अब आपके पास 15 नंबर बचे 30 में से। अब 15 लोगों से आपकी बात होगी, 15 लोगों का बिजनेस दिखाओगे, 15 में अपनी बात हो सकता है आपके 12-13 लोगों को आपका प्लान हो। 15 लोगों से बात हुई तो 12-13 आपके प्लान हो। अगर आपने 12-13 लोगों को फॉरएवर दिखाया, तो सिर्फ मैं आपको गारंटी देता हूं 4-5 लोग ही आपका फोन उठाएंगे फॉलोअप के लिए। बाकी लोग आपका लगा लो मोटा मोटा 8-9 लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। ऐसे ही होता है। जब आप 12-15 प्लान डेली दोगे, तब जाके आपके 4 से 5 फॉलोअप आपके डेली होंगे। बट अगर आप प्लान ही 3-4 दे रहे हो, तो सॉरी, आपका कोई फोन नहीं उठाएगा, आपका कोई फॉलोअप में बंदा नहीं आएगा। ऐसे ही होता है, यस और नो? हाँ जी। अगर आप प्लान ही 3-4 दोगे, अब मैं आपको चैट के ऑप्शन दे रहा हूं, तो आपका कोई भी फोन नहीं उठाएगा।
बड़े लोग बोलते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूं, मैं कॉलिंग कर रहा हूं, प्लान दे रहा हूं, फोन नहीं उठा रहा, क्यों? बड़ा प्लान ही बहुत कम दे रही हो। आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना, आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज को, कि हर जगह पर एक लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। लॉ ऑफ एवरेज मैं आपको बताता हूं। हमने एड वीडियो चलाई, अब 1000 बंदे ने एड वीडियो देखी, हो सकता है 1000 में से 100 बंदे ही फॉर्म भरे। अब वीडियो तो बहुत सारे लोग सीन करते हैं, देखते हैं, बट फॉर्म बहुत कम लोग भरते हैं। अब जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब उनमें से मैंने क्या बोला, आधे लोग, अगर आपके पास 30 नंबर आई तो 15 लोगों ने बिजनेस नहीं करना, 15 लोगों ने वैसे फॉर्म भर दिया बस। अब ये समझ लो कि 30 में से आपको 15 लोग अच्छे मिलेंगे, 15 लोग आपको बढ़िया मिलेंगे। उन 15 लोगों से बढ़िया तरीके से बात करो, उन 15 लोगों को बढ़िया तरीके से बिजनेस अच्छे तरीके से समझाओ, कॉल करो, रिलेशन बिल्ड करो, ताकि आपको मैसेज करें, वो आपके साथ बात करें, फॉलो में आए, आपका फॉलोअप के लिए फोन उठाएं। अब बड़े लोग बोलते हैं कि सर मैं कॉलिंग भी अच्छी कर रहा हूं, मैं प्लान भी बढ़िया दे रहा हूं, मैं रिलेशन भी अच्छा कर रहा हूं, फिर भी फॉलोअप में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपका प्लान देने का टाइम गलत है। अब प्लान देने का सही टाइम पता क्या है? पहला नंबर लिख लो, पहला पॉइंट जो मैंने बोला 9 से 10, 9 से 10 इज द बेस्ट टाइम फॉर कॉलिंग। 9 से 10 जिन लोगों को आप कॉल करोगे, प्लान दोगे, वो सारे लोग आपका फोन उठाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस मीटिंग के बाद जितने लोगों को मैंने प्लान दिया, मैं सबका फॉलोअप लेने वाला हूं, और उनमें से मेरा बलिए मैं एक बंदे का साइन अप करा के 12 बजे तक मैं अपने ग्रुप में उसको वेलकम कर दूंगा, 12 बजे तक मैंने साइन अप करा दिया। अब बड़े लोग 9 से 10 क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, उठ नहीं रहे, और चीजों में ध्यान है। 9 से 10 आपने लिख लो पहला पॉइंट, 9 से 10 बेस्ट टाइम, और 10 से 11 मीटिंग टाइम, 10 से 11 लर्निंग है, 10 से 11 आपने डेली मीटिंग लगानी है, आपने डेली सीखना है, और 11 से 12 फिर 1 घंटा आपने कॉलिंग करनी है। जिस दिन आप सब ने 12 बजे से पहले 30-40 नंबर फिनिश कर दिए, अपने 12-15 लोगों को प्लान दे दिए, आपके 5 एस बन जाएंगे आराम से, इजीली। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपके 5 एस बनना तय है, फिक्स है। जब मैं आपके लेवल पर था ना, जब मैं एएस सुपरवाइजर था, तो मेरा टारगेट होता कि मैंने 20 एएस हर महीने बनाने हैं। मैं बड़ा सोचता था कि मुझे 20 एएस बनाने का मेरा टारगेट है, 20 फिक्स, और मेरे 4, 5, 6, 10 एएस ऐसे बन जाते थे। अभी 5 बन गए, कभी 4 बन गए, कभी 6, कभी 7, कभी 10 बन गए। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था कि मुझे 20 एएस बनाने हैं, और मैं 20 एस बनाने जितना काम करूंगा, मैं 20 एस बनाने जितनी मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं 40 नंबर भी डायल करता था, 50 नंबर भी डायल करता था, मैं 20, 22, 25 प्लान भी एक दिन में देता था। समझ आ रहा है आपको? 25 प्लान भी मैं एक सिंगल दिन में देता था, तो मेरे 5, 6, 7 एस ऐसे ही बन जाते थे। क्यों? क्योंकि मैं सोचता बड़ा था और एक्शन ज्यादा बड़े लेता था, ज्यादा काम करने पर ध्यान देता। बट अगर आप सोचोगे कि मुझे 3-4 ये बनाने हैं, तो नहीं बनेंगे, क्योंकि आप सोच उतना रहे, उससे सोच उतना तो काम कम कर रहे हो। सोच बड़ा, टारगेट बड़ा लो, फिक्स करो कि एटलीस्ट आप सोचो कि मुझे 10 एस तो बनाने हैं, मुझे 10 एस बनाने जितना काम करो, 10 एस बनाने जितनी लीड लो, 10 एस बनाने जितने प्लान दो, फॉलोअप लो, साइनअप उतने निकालो, टोकन उतने निकालो, 5 एस आप कैसे बन जाने आपके। क्लियर? बट आपको सोचना 10 एस के लिए पड़ेगा आपको, और 10 एस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया आपको? हाँ जी, किस किस को समझ आया कि आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना? माय डियर फ्रेंड, अब जिन लोगों ने कल 12-15 प्लान दिए होंगे ना, उनका भी पूछ लेना, उनका भी हो सकता है किसी बंदे ने फोन ना उठाया हो। ऐसा भी होता है कि आपने आज 12-15 लोगों को प्लान दिया, हो सकता है कोई बंदा आपका फोन ना उठाए, हो सकता है कोई बंदा आपका फॉलो में नहीं, फॉलोअप हो गया, हो सकता है कोई बंदा पेमेंट ना करे, साइन अप ना करे। क्लियर? ये पार्ट है, बट आपको लगातार कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आपको प्लान देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको हफ्ता एक रिजल्ट ना आए, बट हो सकता है 8वें दिन आपके 4-5 साइन अप एक दिन में आ जाए। बट हमें वो हफ्ता काम करना है, हमें उस 8वें दिन की वेट करनी है कि मेरे एक दिन में 4-5 साइन अप इकट्ठे आएंगे, बट मुझे लगातार काम करना है, मुझे लगातार प्लान देने हैं, मुझे लगातार कॉलिंग करनी है। जब आप ये चीज पर ध्यान दोगे तो आपके 5 एस बनना फिक्स है माय डियर फ्रेंड। तो आपको साथ में नंबर्स के साथ नोन जोन पे भी काम करो कि अपने नोन जोन में भी 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, ऐड करो चीजें, कभी भी कट मत करो। नंबर, जो बिजनेस नंबर की गेम है, तो आप जितना ज्यादा लीड पर काम करोगे प्लस नोन जोन पर काम करोगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, आप उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे आप। क्लियर? तो इस चीज पर भी ध्यान दो। पहला, प्रोडक्ट की लर्निंग लो, नॉलेज लो, प्रोडक्ट भी शेयर करो, टारगेट लो यार कि मुझे एक लिक्विड पैक देना है इस मंथ, मुझे एक लिक्विड पैक सेल करना है। क्या आप एक लिक्विड पैक जो कंपनी ने लॉन्च किया आप वो सेल नहीं कर सकते, वो किसी को दे नहीं सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते?
बताओ, टारगेट लो ना, थिंक, सोचो। तो अगर आपका आज एक ऑर्डर जाएगा, अगले महीने 2 आएंगे, 5 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, क्योंकि है बहुत जबरदस्त। आपको टारगेट लेना पड़ेगा, पहले खुद यूज करना पड़ेगा, तभी तो किसी को शेयर कर पाओगे ना। फिर इस पे काम करना है। फिर उसके बाद स्टेप 3, फॉलोअप। टेक फॉलो विद 24 to 48 आवर्स। अगर आपने किसी बंदे को प्लान दिया, बिजनेस दिखाया है ना, उसका 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलोअप लो। उसको 24 घंटे के अंदर उसका 3 से 4 बार उसका फॉलोअप लो। समझ आ गया आपको? आप अब आपने किसी को एग्जांपल, मैंने बंदे को 9-10 पे प्लान दिया, अब मीटिंग बाद एग्जांपल मैंने उसके 11 बार पहला फॉलोअप लिया। अब मैंने 11 बार उसको फॉलोअप लिया, उसको मैंने गाइड कर दिया, उसको काम के बारे में बता दिया। अब वो बोल रहा है मेरे को पैसे की प्रॉब्लम, मनी की दिक्कत है। क्लियर? तो मैं उसको सोल्यूशन दूंगा, उसको गाइड करूंगा, सारा बताऊंगा, उसकी थर्ड पार्टी कराऊंगा, उसको वीडियो भी भेजूंगा। बट अगला फॉलोअप मैं उसका शाम तक फिर लूंगा, शाम को फिर उससे बात करूंगा। क्लैरिटी सेशन होगा तो मैं उसको क्लैरिटी सेशन में बुलाऊंगा, उसको इनवाइट करूंगा। क्लियर? मुझे उसका 24 घंटे के अंदर उसके 3 से 4 बार फॉलोअप लेना है, अगर उसका साइनअप कराना है। आपने प्लान दिया, फॉलोअप ले लिया, बट उसके अगले 24 घंटे के अंदर टारगेट लो कि मुझे उसका 3 से 4 बार फॉलोअप लेना है, तब बंदा बिजनेस ज्वाइन ही करेगा। अगर आपने उसको एक बार फॉलोअप ले लिया और आपने उसको उसके बाद कोई वीडियो नहीं भेजी, कोई टेस्टिमनी ना शेयर किया, आपने उसको क्लैरिटी सेशन में नहीं बुलाया और आप उसको अगले दिन कॉल कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपका फोन ना उठाए, क्योंकि वो भूल गया कि उसने कल कोई बिजनेस देखा था, वो भूल गया कि आपकी उसके साथ कोई बात हुई थी, क्योंकि आपने कॉल पर फॉलोअप करने के बाद उसको कोई ना तो वीडियो भेजी, ना कोई टेस्टिमनी शेयर की, ना आपने उसको कोई क्लैरिटी सेशन में बुलाया, ना आपने उसको क्लैरिटी सेशन का रिकॉर्डिंग लिंक दिया, ना आपने उसके बाद शाम को बात की। वो फॉरगेट, उसके मेमोरी से निकल गया फॉरएवर। अब वो ज्वाइन नहीं करेगा। देखो, जब तक इंसान के दिमाग में याद नहीं है कि उसने कोई बिजनेस देखा है फॉरएवर, जब तक वो उसके दिमाग में फॉरएवर नहीं घूम रहा, तब वो फॉरएवर नहीं ज्वाइन करता। तो फॉरएवर कैसे बंदे के दिमाग में घूमेगा, कैसे जाएगा? जब आप उसका फॉलोअप लेने के बाद उसको कोई आप टेस्टिमनी शेयर करोगे, वीडियो भेजोगे, आप उसको क्लैरिटी सेशन में रिकॉर्डिंग लिंक दे दोगे, क्लैरिटी सेशन में बुलाओगे, अपनी टीममेट से उसकी बात करवाओगे। क्लियर? फिर उसको शाम से बात करोगे कि भाई आपने वीडियो देखी, समझ आया, पता चला। तो आपका उसको फॉलोअप लेना पड़ेगा। स्टेप 3 लिख लो, नोट कर लो। 24 आवर्स के अंदर उसका लिख लो, मैंने 48 घंटे लिखे, बट 24 आवर्स के बाद 3 बार बात करो उसके। अब जो ऑब्जेक्शन है उसको सॉल्व करो, अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ भी। अगर एग्जाम्पल अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो अपनी टीम के साथ बात कराओ, ब्रदर सिस्टर लाइन के साथ बात करवाओ, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो और शो सक्सेस स्टोरी। उसको जो कामयाब जो लोग हैं इसकी स्टोरी शेयर करो। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर स्टोरी। जब भी आप बंदे का फॉलोअप लेते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, पहले 5 मिनट अपनी स्टोरी पर लगाओ कि मेरा नाम दिव्या है, मैं यहां से हूं, आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन की, आपके लाइफ में क्या चैलेंज था, राइट? आप इसमें कैसे पार्ट बने, अब आपकी लाइफ कैसी है, और आप आने वाले 1 साल में क्या करोगे। आप अपनी स्टोरी बताओ, मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं यहां से हूं, मैं ये करता था, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। देखो, स्टोरी कैसे बताने, 5 स्टेप होते हैं। पहला आपने अपने बारे में बताना है, आपका नाम, आप कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या थी। पहला आपका बैकग्राउंड बता दिया कि मैं यहां से हूं, ये मेरा बैकग्राउंड है। दूसरा पॉइंट है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी या कोई XYZ प्रॉब्लम थी। तीसरा, आपको फॉरएवर मिली कैसे, फॉरएवर कैसे आपकी लाइफ में आए। तो मेरे को इंस्टाग्राम से मिली, मैंने भी फॉर्म भरा, मैंने भी बिजनेस को देखा, बट मेरे मन में डर था कि मैं पेमेंट कैसे करूंगा, पैसे की प्रॉब्लम थी, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। बट अब चौथा कि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ कैसी है। तो मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, काम किया, अब मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब मैं इतनी इनकम ले रहा हूं, अब मैं इतना कमा रहा हूं, मैं अपनी टीमों में इतने लोगों को कमाना सिखा चुका हूं, और अब 1 साल तक, दिसंबर 2026 तक मैं इतना लोगों को हेल्प करने वाला हूं, इतना लोगों को गाइड करने वाला हूं। आपकी स्टोरी बहुत पावरफुल है। हम साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर लोग सबसे पहले अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी स्टोरी पर बंदे को पहले गाइड करते हैं। तो आप ये मत समझो कि मैंने कोई अचीवमेंट नहीं की तो मेरी स्टोरी नहीं है। आप हर बंदे की स्टोरी है, चाहे आपने आज ज्वाइन किया है ना, आपकी भी स्टोरी है यार। आप पहले दिन 10 बजे वाली मीटिंग लगा रहे हो ना, आपकी भी स्टोरी है ना, आप कहां से हो, आपका बैकग्राउंड क्या, आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ज्वाइन किया है ना आपके पास। अब आपकी वो लाइफ सॉल्व होगी ना, अब सीख रहे हो ना, तो आपकी स्टोरी है। अब अपनी स्टोरी टेलिंग करो, अपनी स्टोरी पर 5 मिनट लगाओ बंदे को, अपनी स्टोरी, फिर सक्सेस स्टोरी शेयर करो, टीम की स्टोरी, अपलाइन की स्टोरी बताओ बंदे को। जब उसको दिखेगा यार इस बिजनेस में बंदे को ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व होगी, ये बंदा इतना कामयाब है, ये बंदा इतना कमा रहा है, इतना ग्रो कर रहा है, तभी तो वो ज्वाइन करेगा ना। अगर उसको दिखेगा कि यहां पर लोग कामयाब है,
यहां पर लोग पैसा कमा रहे हैं, यहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो वो ज्वाइन करेगा। यस और नो बताओ। बट हमें स्टोरी बतानी पड़ेगी और हम अपनी स्टोरी को लाइटली ले जाते हैं। आप अपनी स्टोरी तैयार करो। जब मैं सुपरवाइजर था मैंने तब अपनी स्टोरी तैयार की, मैंने अपनी स्टोरी बनाई। क्लियर? तो लोगों को पता है ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है। क्लियर? तो उस स्टोरी को बता 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 के मैं यहां पर पहुंच गया। क्रिएट योर ओन स्टोरी। क्लियर? अथेंटिकल, जो आपकी रियल स्टोरी, अथेंटिक स्टोरी है, वो अपनी स्टोरी बताओ बंदे को, तो वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आप अपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपकी स्टोरी सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपकी स्टोरी लोगों को कनेक्ट करने का काम करती है। जब आप अपनी स्टोरी से लोगों को कनेक्ट करोगे तभी तो आपके साथ ज्वाइन करेगा ना। अगर आप सिर्फ उसके दूसरे बारे में बता रहे हो और अपने बारे में नहीं बता रहे, तो आपके साथ कहां से कनेक्ट करेगा गुरजीत भाई? बंदा बताओ, वाल्मीकि जी, समीर भाई, निरपत भाई, आपके साथ लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आपकी स्टोरी उसको कनेक्ट करने का काम करेगी आपके साथ। क्लियर? तो अपनी स्टोरी को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपनी स्टोरी बनाओ, बताओ बंदे को और उसको कनेक्ट करो अपने साथ, तब आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ आया? उसके बाद 10 सीसी बिजनेस इन फर्स्ट मंथ। देखो आपको 10 सीसी बिजनेस करना है। आपको देखो जिन लोगों ने इसमें 2 सीसी किया एग्जांपल, उनके 2 सीसी हुए पड़े हैं। आपने इसमें 2 सीसी किया, आपके 2 सीसी हुए पड़े हैं। अब 4 लोगों का और 2 सीसी करो, आप सुपर बन जाओ। बट जिनों के हो गया, अब उन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया, अब उनको 10 सीसी करने हैं। आपको अब कैसे करना है? सिंपल डेली एक्शन क्या करने हैं आपको? गोल्डन रूल, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। आपको बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली प्लान आपको देने पड़ेगा। मैं आपको आईपैड पर बताऊंगा आपको क्या डेली कंसिस्टेंट करना है, वो आपको मैं गाइड करने वाला हूं। फिर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आपको नो मिलेगी, रिजेक्शन आएगी, लोग आपको मना करेंगे, आपने कैसे पॉजिटिव रह के काम करना बताऊंगा। और नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करना। ये बिजनेस है। बिजनेस जहां तो दोस्तों अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। जहां तो अप जाता है जो डाउन जाता है, बट जो डाउन जाने के बाद अप की नहीं आता, जो लगे रहते हैं, जो काम करते हैं। अब वहां पर साउथ अफ्रीका में एक लेडी थी, उसका आई थिंक 2024 से उसका 5000 सीसी हुआ। उससे पहले उसके आई थिंक वो जीएलटी मेंबर थी, 10,000 सीसी थे, तो 10,000 सीसी से 5000 सीसी पर आ गई। बट उसने गिव अप नहीं किया, वो लगी रही और उसने लास्ट ईयर 25,000 सीसी कर दिया। देख लो, 25,000 सीसी कर दी उसने, बट वो भी 5,000 सीसी पर आ गई थी। उसका बिजनेस डाउन गया, नीचे गिरी, बट उसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, उसने लर्निंग ली, उसने डेली कंसिस्टेंट एक्शन लिए, उसने गिव अप नहीं किया, उसने काम किया और आज वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव थी और उसने मेहनत की, उसने डेली एक्शन लिए, उसने डेली कंसिस्टेंट काम किया, उसने एफर्ट्स किए और उसने बाउंस बैक किया, बिगर बाउंस बैक। हमारे जसप्रीत सर की स्टोरी लो, पता आपको, सर 120 सीसी पर आ गए थे, बट आज 1200 सीसी कर रहे हैं महीने का। 1200 सीसी, 120 से 1200 सीसी महीने का कैसे? नेवर गिव अप, पॉजिटिव एटीट्यूड और रिएक्शन को लर्न किया, सीखा, उसको उसको लेकर नहीं बैठे रहे, उससे सीखा, अपनी गलतियों पर काम किया और आज वो ग्रो कर गए। ये 3 स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये गोल्डन रूल है जो आपको आगे लेके जाएगा इस बिजनेस के अंदर। आपको बिजनेस में तरक्की करनी है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो ये 3 पॉइंट आपको आगे लेकर जाएंगे। कंसिस्टेंसी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको आगे लेकर जाएगा। ये 3 चीजें इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो ये बहुत जरूरी है जिंदगी के हर, इस बिजनेस के हर लेवल पर, हर डेली आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। क्लियर? और सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। कामयाबी आपका वेट कर रही है, कामयाबी आपका वेट कर रही है भाई। आप कब कामयाब हो, कब आप आगे बढ़ो। अब आपको कैसे 5 चीज बनानी है, अब आपको पेपर प्लानिंग पर आता हूं। क्लियर? अब आपको चीजें अंडरस्टैंड हुई कैसे आपको सुपर बनना है, जो आपको मैंने पॉइंट बताए वहां पर। अब आपको अभी जो हमारे पास टाइम जितना बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग दूंगा कि भाई आपने कैसे काम करना है, कैसे आपको एफर्ट करने हैं। तो आईपैड में लॉगिन कर लूं, यहां तक लर्निंग मिली। चैट बंद है, चलो एक बार मैं चैट ऑन कर दूं, इसलिए बंद करता हूं, मैसेज बहुत करते हो आप लोग। अब तो यहां तक सीखने को मिला, कैसे लगी यहां तक ट्रेनिंग, क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्या चीज बढ़िया लगी आपको यहां पर। अगर कुछ भी बढ़िया नहीं लगा वो भी बता दो, ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑथेंटिकल। हाँ जी बताओ, चैट ऑन है कि नहीं ऑन? चैट ऑन है यार।
स्टोरी टेलिंग, वेरी गुड, यस, ये बेस्ट पॉइंट है, स्टोरी टेलिंग, किसकी? अपनी, राइट। स्टोरी टेलिंग इज एवरीथिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, जो स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है। अब मैं आपको आईपैड पर अब गाइड करूंगा। डन, गुड, नेवर गिव अप, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हमने चैट कर दी बंद, चलो। अब दोस्तों पहले हम महीने को डिजाइन करते हैं। देखो महीना होता है 3 फेजेस के अंदर, पहला, दूसरा, बड़ा, तीसरा। पहला था 1 से 10, जो हमने बहुत अच्छा फिनिश किया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा होता है 11 से 20। अब इसमें हमारे दो फेस होते हैं इसके अंदर। पहला होता है 11 से 15 और दूसरा होता है 16 से 20। अब हमारे पास टाइम कौन सा है? पहला तो निकला, हमारे पास टाइम है 15 से। अब हमारे पास 6 दिन पड़े हैं दूसरे फेज के, 15 से 20। ये जो 6 दिन है ना, ये डिसाइडर है। ये डिसाइड करेंगे कि आपके इस मंथ 5 इस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप इस मंथ बिजनेस में अपने सीसी बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, अप होगा कि नहीं होगा। ये 6 दिन डिसाइडर है। इन 6 दिनों में आपको क्या करना है? आपको टारगेट लेना है पहले कि आपको 20 तारीख को पहले फिक्स करना है कि 20 फरवरी तक अगर आपको 5 एस बनाने हैं तो मिनिमम, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके 2 एस आपके बनने चाहिए। और आपका 4 सीसी का जो बिजनेस है वो आपके आईडी में होना चाहिए। 4 सीसी का बिजनेस आपके आईडी में होना चाहिए 20 तारीख तक। फिर आपके लास्ट के 8 दिन में 6 सीसी होंगे। अगर 8 तारीख, आपके 20 तारीख तक अगर आपके 4 सीसी नहीं हुए, 2 एएस नहीं बने, तो फिर आपका सुपरवाइजर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। बन सकते हो बट बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। बट अगर आपके 4 सीसी है ना, तो फिर आपके 100% चांस है कि आप अगले 8 दिन में 6 सीसी करके आप अपना सुपरवाइजर कर दोगे। तो आपको पहले ये टारगेट लो कि मुझे 20 फरवरी तक, 20 तारीख से पहले अपने फ्रंट में 2 एस बनाने हैं। क्लियर? और आपके पास मिनिमम 2 एस बन गए तो आपके पास मिनिमम 4 से 5 लोगों का टोकन होना बहुत जरूरी है। टोकन 4 से 5 लोगों का टोकन होगा 2 सीसी का, फिर आपके बनेंगे। नहीं भी आपके पास 1-2 लोगों का टोकन चले गए, बट आपके पास जो साइनअप है मिनिमम 5+ आपके पास साइनअप होने चाहिए, राइट? जो आपके, जिनको 2 सीसी भी दिखाना, जो आपके पास चल रहे हैं, ये आपके पास मटेरियल होना चाहिए। अब ये बनेगा कैसे? उसका डेली एक्शन प्लान लिखो। डेली का कंसिस्टेंट एक्शन प्लान क्या है मैं आपको बता रहा हूं अभी। पहला रूल नंबर, उसमें डेली एक्शन प्लान में पहला पॉइंट, आपको 15 से 20 करना है। पहला आपको 15 से 20 प्लान आपको एवरी सिंगल डे आपको देने पड़ेंगे। आपको कंसिस्टेंट 15 से 20 के बीच में आपको डेली रूल नंबर 1 क्या है कि आपको 15 से 20 प्लान आपको डेली एक सिंगल दिन में आपको देने पड़ेंगे। आपको क्या आप ये दे पाओगे? कौन कौन देगा? कौन कौन आज से 15 से 20 लोगों को फर्क दिखाएगा? प्लीज 1 टाइप करेंगे, टाइप 1 इन चैट, जो दिखाएगा। चैट ऑन कर दी मैंने। टाइप 1 जो ये चीज कर सकता है, जो इस पर ध्यान दे सकता है। हाँ जी, अभी तक आपका 1 नहीं है, अभी तक चैट नहीं है आपकी किसी की भी। आ गई है, वेरी गुड। सब देंगे प्लान, सब पक्का श्योर है, फिक्स है? एक बार चैट बंद करता हूं, रुक जाओ, बंद कर दो एक बार, चैट बंद कर दो। अब दोबारा ऑन करूंगा। अब वही मेरे को बताना जो पक्का दे सकता है, जो श्योर है कि सर मैं 15 प्लान तो डेली दे सकता हूं, जो श्योर है पक्का। और कब दे पाओगे? जब आपके पास मिनिमम 30 से 40 लीड जा रही है। तो अगर आपका 30-40 लीड का चार्ज नहीं तो पहले ही बाहर हो। अगर आपका 30-40 लीड आपके पास नहीं जा रही है, आपका 30-40 लीड का चार्ज नहीं है, तो आप कैसे 15 से 20 प्लान डेली दे पाओगे? मुझे बताओ। तो भाई अगर आपको 15 से 20 प्लान आपको डेली देने हैं तो आपके पास मिनिमम 30-40 लीड का चार्ज होना चाहिए। क्लियर? अगर आप लीड पर लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तभी तो प्लान दे पाओगे। अगर आपके अंदर लगाने का दम नहीं, आप कभी भी कमा नहीं सकते। सॉरी, क्लियर? अब आपको इस बिजनेस में क्या लगाना है? पहले लीड पर पैसा लगाना है, फिर आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, अपना टाइम लगाना है, आपको अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको अपना इस पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। और आपको इस महीना, अब आपको अगले 14-15 दिन कहीं पे नहीं जाना, कोई छुट्टी नहीं करनी। अब आपको अगले 14-15 दिन आपको काम करने हैं घर पर बैठकर। अब तो वैलेंटाइन डे भी निकल गया, रोज डे भी निकल गया, अब तो फ्री होंगे सारे। अब तो कोई गिफ्ट नहीं देना होगा, है?
अब तो हम काम पर ध्यान दे दें, अब हम काम पर फोकस कर लें। तो अगले 14-15 दिन जो हमारे पास हैं वो सब ने छुट्टी नहीं कर रही, नो हॉलीडे। हाँ जी, दूसरा पॉइंट है नो हॉलीडे इन फरवरी। अब आपको अगले जितने भी 13 दिन है हमें छुट्टी नहीं करनी, हमें अगले 13-14 दिन हमें काम करना है। कौन कौन मेरे साथ है कि सर मैं अगले 14 दिन कंसिस्टेंट काम करूंगा, 14 दिन कंसिस्टेंट मेहनत करूंगा, मैं डेली काम करूंगा, डेली प्लान दूंगा, एक्शन करूंगा, आपको छुट्टी नहीं करने के सेकंड रूल है। पहला रूल क्या है, आपको डेली 15 से 20 प्लान देने हैं, आपको कोई छुट्टी नहीं करनी, और आपको एवरी सिंगल डे, तीसरा आपको एवरी डे 4 से 5 फॉलोअप आपको लेने पड़ेंगे। आपको एवरी डे आपको 4 से 5 फॉलोअप, और आपको थर्ड पार्टी करनी पड़ेगी अपनी फ्रंट की। किसकी? आपको अपने फ्रंट की बात कर रहा हूं। आपको अपने फ्रंट में पहले 15 लोगों को प्लान देना है, और उन 15 लोगों में से 4-5 लोगों को अपने फॉलोअप लेना है, और उन लोगों की थर्ड पार्टी करानी है, अपलाइन के साथ, टीम के साथ, डाउन के साथ, ब्रदर सिस्टर लाइन के साथ, हर 4-5 बंदे की एवरी डे। अगर आप डेली 4-5 बंदे का फॉलोअप लेने में कामयाब हो गए तो मिनिमम आपके जो एक साइनअप है ना वो आपका शुरू हो जाएगा डेली। अब डेली एक साइनअप निकालना स्टार्ट कर दोगे अगर आपने डेली 4-5 लोगों का फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? दिस इज द बेसिक रूल है, ये बेसिक है। बड़े लोग बोलेंगे सर हमें प्लानिंग चाहिए, हमें सुपर हीरो कैसे बनना है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये अब सबके लिए प्लानिंग है कि आपको डेली ये एक्शन लेना है कि आपको डेली आपको 15 से 20 लोगों को प्लान देना है, कोई आपको छुट्टी नहीं करनी, आपको एवरी सिंगल डे आपको 4-5 लोगों का फॉलोअप लेना है, और आपको मिनिमम एक साइनअप निकालना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपका फिक्स और फिक्स। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम 30 से 40 प्लस लीड आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 50 लीड पर काम कर रहे हो, रियली अप्रिशिएट ऑल, वेरी गुड। बट अगर आपके पास इससे कम लीड है ना, फिर नहीं बनेंगे, सॉरी, फिर 5 ऐसे नहीं बनेंगे। फिर आप सिर्फ होप में बैठे हो, फिर आप प्रैक्टिकल नहीं हो। आपके पास डाटा, देखो डाटा होना बहुत जरूरी है, बिजनेस नंबर की गेम है। अगर आपके पास नंबर ही नहीं है तो आप कैसे 5 एस बना लोगे? देखो 2 ऑप्शन है, अब लीड पर काम करना पड़ेगा, प्लस आपको नॉन जोन पर भी काम करो। टारगेट लो कि मुझे जो 2 एएस है ना, मुझे 2 एएस हैं जो सुपरवाइजर के अंदर, मैंने अपने नॉन जोन से बनाने हैं। टारगेट लो सारे, फिक्स करो अपने दिमाग में। देखो हमारे दिमाग में बहुत पावर है, हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अगर हम अपने दिमाग में किस चीज का बीज डालेंगे ना तो उसका फल हमें मिलना है। आप टारगेट लो कि मुझे डेली 30-40 लीड पर काम करना है, और प्लस मुझे नॉन जोन पर भी काम करना है। मुझे नॉन जोन से भी 2 एस बनाने इस महीने, मुझे नॉन जोन पर भी काम करना है, मुझे नॉन जोन से भी लोग रिक्रूट करने हैं। टारगेट लो, फिक्स करो इसको। अगर आप ये करगे तो आपका सुपरवाइजर फिक्स है। क्लियर? तो समझ आ गया आपको? अब इस चीज पर आपको ध्यान देने का, आपको डेली 15-20 प्लान, कोई छुट्टी नहीं, 4-5 फॉलोअप और डेली एक साइनअप, और इतनी लीड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके इतनी लीड का चार्ज नहीं है तो आज लास्ट डेट है, 15 फरवरी है आज, तो आज सारे आप अपना 15 फरवरी को अपना लीड चार्ज कर लो। आप अपने मैनेजर के पास, जहां पर भी आप लीड चार्ज करते हो वहां पर, क्योंकि आज लास्ट डेट इसके पास होगा नहीं, तो आज सारे मिनिमम 30 प्लस लीड कर चार्ज करो। अभी पूरे 14 दिन पड़े हैं, आज का दिन मिलाकर 14 दिन का। क्लियर? तब आपके 5 एएस आपके बनने, तब आपका बिजनेस बढ़ना, तब आपकी ग्रोथ होनी है। किस किस को समझ आ गया? किस किस को क्लियर हो गया? तो अब आपका टारगेट क्या है कि मुझे 15 से 20 में, इन 6 दिन के अंदर, अब हमारे पास 6 दिन है ना, कि इन 6 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं तो 4 से 5 न्यू साइनअप निकालने का टारगेट लो कि मुझे 4 से 5 न्यू साइनअप निकालने हैं, और 4 सीसी आईडी के अंदर डालने का टारगेट, मुझे 2 एएस और 4-5 साइनअप। ये आपका टारगेट है अगले 6 दिन का। कौन कौन इसको, इस टारगेट को ले रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लो और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड उसमें सेंड कर दो। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड उसमें सेंड कर दो फास्ट। मैं देखना चाहता हूं कितने सुपरवाइजर के प्ले बिग प्रो में मैसेज आ रहे हैं, किसके एएस के ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। बी फास्ट गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो उस ग्रुप में आप इसको सेंड कर दो फटाफट। ये आपका अगले 6 दिन का आपका टारगेट है माय डियर फ्रेंड, अगले 6 दिन का, कि आपको 4 से 5 साइनअप और आपको 2 एएस बनाने हैं।
अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, अगर आपको अपना 5 एस फ्रंट में बनाने हैं। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? ये आपका टारगेट स्क्रीनशॉट ले लिया, डाल दिया, डालो डालो फोटो, डालो सारे फटाफट। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वेरी गुड, डालो। देखो डालोगे तभी तो बनोगे ना। पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे कि मुझे करना, तो होगी भी नहीं। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी तो चीज होगी ना। अगर आपने 4 सीसी का स्क्रीनशॉट डाल दिया ना, तो ये पक्का आपके 4 सीसी हो जाएंगे 20 तारीख तक, और आपके 4-5 साइनअप निकल जाएंगे। उसके अगर आप डेली 15 लोगों को प्लान दे रही हो, आप डेली 15 लोगों को बिजनेस दिखा रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं डालोगे, मुझे क्या जरूरत है डालने की, मैं तो कर दूंगा, नहीं होगा फिर। सॉरी, पार्टिसिपेट करो पहले, स्क्रीनशॉट डालो मैक्सिमम, ग्रुप में डालो, ग्रुप में एंगेजमेंट करो मैक्सिमम, डालो उसके अंदर सारे। बी फास्ट गाइस, फटाफट ये आप करो, डालो डालो, बी फास्ट। वेरी नाइस, सबने डाल दिया, सबने, वेरी गुड। अब ये होगा तब, अब जब आप इस पर काम करोगे, मिनिमम 30-40 लीड पर काम करोगे, 30-40 लीड पर सारे काम करो, और प्लस नोन जोन पे काम करो, प्लस डीएम पर काम करो। डीएम मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। इंस्टाग्राम पर जाओ, अपने लोकल, अपनी सिटी का नाम भरो, वहां के लोगों को मैसेज करो। ठीक है? एक होता है डीवीएम, डायरेक्ट वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज। एक अपनी वीडियो बना लो कि हाय गाइस, मेरा नाम सुखजिंदर है, बेसिकली मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा मेरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूँ। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, घर बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ट्रेंडिंग में है। और मेरे पास एक ऐसा तरीका है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। तो मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे यस टाइप करना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो भी टाइप कर सकते हैं। क्लियर? ओके डियर। तो ऐसे एक वीडियो बना लो, बढ़िया रेडी होकर, ग्रूमिंग कर और डेली 10 लोगों को भेज दो इंस्टाग्राम पर, अपने लोकल एरिया में, वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा। क्लियर? मतलब कि एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लो और डेली अपने इंस्टाग्राम पर जाकर अपनी सिटी का नाम भरो, वहां पे अच्छे अच्छे जिन लोगों के अच्छे इंस्टाग्राम पेज, उनको मैसेज करो, उनको भेजो, और वॉइस मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो। समझ आ गया आपको? डीवीएम करो, डीएम करो, नोन जोन पर काम करो, लीड पर वर्क करो, रेफरेंस पर काम करो। एक तरीके में मत बैठे रहो। मतलब अगर आपके पास 30 लीड है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग वो 30 लीड 2.5-3 घंटे के अंदर, मतलब 2.5 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। मतलब आप सारे 2.5-3 घंटे काम करके लीड खत्म कर देते हो। उसके बाद मैक्सिमम 1 घंटा फॉलो में लगा देते होंगे। ठीक है? 1 घंटा आप ट्रेनिंग लगा लो, पकड़ के चलो, जहाँ 2 घंटे लगा लो कि 2 घंटे ट्रेनिंग में लग गए, 2 1 3 और 3 6 घंटे हुए आपके सारे। अब आपने सिर्फ 6 घंटे काम किया, बाकी जो आपके पास फ्री टाइम है उसमें डालो मैसेज, डीवीएम करो, रात को, सुबह मॉर्निंग करो, दोपहर को करो, रास्ते में चल रहे हो तब करो, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लो, वो करो, करो ना। आपको कौन रोक रहा है? क्लियर? आके बड़े लोग इतने घंटे भी, 2-3 घंटे भी कॉलिंग नहीं करते, और 1 घंटा भी फॉलो में नहीं लगाते, और 2 घंटे ट्रेनिंग में नहीं लगाते। मतलब यहां पर 6 घंटे निकला है, बड़े लोग तो 4 घंटे लगाते हैं मुश्किल से। सिर्फ 4 आवर्स हमें इसमें पुट करने पड़ेंगे, 6-7-8 घंटे। क्लियर? तो हमें कभी भी एक तरीके पर डिपेंड नहीं रहना, हमें अलग अलग तरीकों पर काम करना है, हमें अलग अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और फिर लास्ट में अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने साउथ अफ्रीका के लोगों की सीखा, लर्न किया, मैं आपको बताता हूं। एक वहां पर लेडी थी, उसके महीने के सीसी होते थे 30, 40, 50 के एवरेज में सीसी रहते थे। उसने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो उसने लास्ट ईयर 2500 से ज्यादा सीसी किया और उसने CB 1 कर दिया। मतलब अब देखो इतने सीसी, 30-40 सीसी से। तो उन्होंने बोला कैसे किया? मतलब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे करना है, अब मुझे आगे बढ़ना, अब मुझे एवरेज नहीं रहना, अब मुझे 30-40 सीसी नहीं करना, अब मुझे बड़ा बढ़ना है, अब मुझे ग्रो करना है। अब आप जितने भी लोग बैठे हो ना, जो AS ऊपर सारे बैठो कि अब मुझे एवरेज नहीं रहना, अब मुझे बड़ा बिजनेस करना है, अब मुझे फ्रंट में हर महीने 5 AS बनाने हैं। जो AS हैं 5 सुपरवाइजर, आप AS बनाओगे, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। जो सुपरवाइजर, उनकी न्यू लाइनें खड़ी होंगी, मैनेजर बन जाएंगे। जो ऑलरेडी मैनेजर, उनकी और टीमें बड़ी हो जाएंगी, अगले सोरिंग्स वाले डायमंड बन जाएंगे। क्लियर? अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड कि अब मुझे ये चीज करनी है।
डिसाइड कर लो कि अब मुझे 5 एस बनाने हैं तो बनाने हैं। अब ये नॉट नेगोशिएशन काम है, अब इसके साथ मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता, अब इस चीज को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि मुझे 5 एस बनाने हैं तो बनाने हैं, मुझे डेली 15 लोगों को प्लान देना है तो देना है। क्लियर। और मुझे अपने इन्वेस्ट करना लीड पर। देखो अब बड़े लोग जो लीड पर आप रिचार्ज कर रहे हो, जो पैसा लगा रहे हो, अब आपने काम किया। एग्जांपल, अब बड़े लोगों का लास्ट के 14-15 दिन एग्जांपल अच्छे नहीं गए, वो लोग यार मेरे 14-15 दिन अच्छे नहीं गए, मेरे साइनअप नहीं अच्छे आए, अब मैं आगे का करके क्या करूंगा, मैं मार्च में शुरू कर देता हूँ। तो जो ऐसा सोच रहा है ना कि मैं मार्च में कर देता हूँ, वो कभी भी उस बंदे को मैंने ग्रो करते नहीं देखा, उसको कभी मैंने जिंदगी में आगे बढ़ते नहीं देखा। और वो मार्च में फिर करेगा, उसका फिर ही ऐसा हाल रहेगा, क्योंकि उसने अपना बीच के 14-15 दिन मोमेंटम तोड़ दिया, मोमेंटम ब्रेक कर दिया। ये बिजनेस मोमेंटम की बिजनेस है, आपने कभी भी मोमेंटम ब्रेक नहीं करना, क्योंकि मोमेंटम एक बार तोड़ दिया ना तो फिर से 3-4 महीने लग जाएंगे मोमेंटम खड़ा करने में। तो वो जो 15 दिन आप गैप डालोगे वो आपको 4 महीने आपको पीछे लेकर चल जाएगा, 4 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे जिंदगी के आपके। हो सकता है फिर आप आदमी गिव अप कर जाओ और बिजनेस से बाहर हो जाओ। क्लियर। अगर ऐसा बढ़िया नहीं गया ना तो लास्ट के 14 दिन आपके बढ़िया जा सकते हैं भाई। लास्ट के 14 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो जिससे आपको मोमेंटम बन जाए। आपका मोमेंटम पकड़ लिया तो आप अगले 4 महीने मैनेजर बन जाओगे। हो सकता है ये 15 दिन आपका मोमेंटम बना दे, ये 15 दिन आपको आगे लेकर जाए। आज जो आपको नो मिलती है, जो लोग ज्वाइन नहीं करते, आपको सिंगल जो आप कॉलिंग कर रहे हो, कई बार बंदे का फोन बंद हो जाता है, कई बंदा सामने से मना कर मैंने फॉर्म नहीं भरा, कई बार आप बंदे को बिजनेस दिखाते हो, फॉलोअप लेते हो, साइनअप नहीं करता, जो रिजेक्शन आ रही है, जो पैसा लगा रहे हो, ये फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो आपको 10 गुना से भी ज्यादा आपको रिटर्न करेगा मैनेजर बनने के बाद। जो आज आप जी इन्वेस्ट करो बिजनेस पर लगा रहे हो ना, मैनेजर का एक सिंगल चेक वो सारे कर्जे उतार देगा, वो सारी चीजें आपको वापस दे देगा जो आपकी लगी है। एक टारगेट लो यार कि मुझे बिजनेस पर इतना इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना पैसा लीड पर लगाना है, इतना मेरा वेस्ट भी है तो मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एक टारगेट सेट करो आप अपना कि मुझे इस पर काम करना है। एक सिंगल चेक मैनेजर का आपके सारी चीजें वो जो आपके इधर उधर हुई वो सारी सही कर देगा आपकी। तो फॉरएवर में एक एफर्ट, एक कॉल आपकी काउंट होती है। जब आपको 1 लाख चेक आएगा ना महीने का, तो वो सारे एफर्ट जो आज आप कर रहे हो, जो आप प्लान दे रहे हो, जो आप नो सुन रहे हो, वो काउंट होती है। एक नो भी आपको आगे लेकर जा रही है, एक कॉल भी आपको आगे लेकर जा रही है। आपकी डेली एक्शन आपको जिंदगी अगर अभी आपको आगे लेके जा रहा है, आपको अभी नहीं दिख रहे, बड़ा हमें दिख जाते जो मैनेजर आगे हैं, क्योंकि हमने वो चीज प्रोसेस कंप्लीट कर लिया ना, हम उस प्रोसेस से निकल गए, गुजर गए हैं। तो ये आपका प्रोसेस है, और प्रोसेस हार्ड होता है, प्रोसेस में दर्द होता है, पेन होता है, प्रोसेस में हमें आगे बहुत कम दिखता है। बट अगर आप लगे रहे और जब वो चीज बन गई फिर आपको मजा आएगा, आपको। बट अगर आप प्रोसेस में टूट गए और आप टूट गए, फिर वो सारी जिंदगी टूटते रहोगे आप, फिर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने इसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, मेहनत कर ली, आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, इतना ज्यादा पैसा। एक लेडी थी, वो बेब्स जिनको आप देख, जिन्होंने मैंने ट्रेनिंग की थी ना, वो बता रही थी कि एक टाइम ऐसा था उसके पास पाँव में चप्पल डालने के लिए पैसे नहीं थी, नंगे पाँव चलती थी। और आज वो कितना लाखों, आज वो एलवी के हम देख रहे थे, मेरे को मिली एलवी का बैग, उसके पास बड़ा बैग, छोटा बैग, एलवी के बैग डाल रही है आज वो। उसके पास एक टाइम पर पाँव में डालने के लिए चप्पल नहीं थी, बट आज उसके पास एलवी के बैग है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस में टूटी नहीं, उसके प्रोसेस में वो हार्ड बनी, उसने मेहनत किया, उसने एफर्ट्स किए, उसने जी जान लगाई, उसने, मैंने क्या बोला, जो 3 पॉइंट आपको सिखाए थे ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेवर गिव अप, ये कंसिस्टेंसी, कि जब उसका टफ टाइम था तब भी कंसिस्टेंट थी, तब भी डेली प्लान दे रही थी, तब भी डेली काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और वो आगे बढ़ गई। ये गोल्डन रूल मैंने ऐसा लिख दिया, जो गोल्डन रूल है, कंसिस्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेवर गिव अप। ये आपको चीज आपको आगे लेकर जाएगी आपको। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। आज चाहे आपके पहले अच्छे दिन गए चाहे नहीं गए, अच्छे गए और ज्यादा काम करने, और बुरे गए उससे भी ज्यादा काम करना, उससे भी ज्यादा मेहनत करनी। क्लियर? तब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे आप।
तो आप सारे चाहते हो, आप कितने लोग चाहते हैं कि मुझे कामयाब होना है बिजनेस में, मुझे मिनिमम 1 लाख महीने तक तो पहुंचना है। कौन चाहता है कि मैं महीने के 1 लाख तक पहुंचू? 2 टाइप करेंगे, हाँ जी बताओ यार। टाइप 2 बी फास्ट गाइस, कि मुझे कामयाब होना है, मुझे मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे माँ बाप को अच्छी लाइफ देनी है, मुझे मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है। 2 टाइप करना, जो चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप को आगे लेकर जाएं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएं, अपनी फैमिली की अपने सारे ड्रीम पूरे कर पाएं, अच्छी लाइफ ले पाएं। सब चाहते हैं, पक्का श्योर है, सब पक्का है। उसकी एक मैंने कंडीशन आपको बता दी कि भाई आपको डेली 15 प्लान देने पड़ेंगे। ये नॉन नेगोशिएशन प्रोसेस है, 15 प्लान से कम नहीं चलेगा। सॉरी जो 2 3 4 दे रहे हैं, सॉरी, आपको मिनिमम 15 लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ेगा आपको माय डियर फ्रेंड। 15 लोगों को बिजनेस दिखाओगे तब आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे, तब आपकी तरक्की होगी, तब आपकी ग्रोथ होगी। ये टारगेट ले लो आप कि मुझे डेली 15 प्लान देने, मुझे डेली 30-40 नंबर फ्रेश लेके काम करना है, नॉन ड्यूटी पे काम करना है, डीवीएम करो 10, डीवीएम 10 करो, हर जगह पर काम करो, हर जगह पर हर तरीके से मेहनत करो, हर तरीके से एफर्ट्स करो, तब आपकी ग्रोथ होनी, तब आप आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि मुझे जीवन में ग्रो करना है, मुझे बड़ा करना है, कुछ मुझे ग्रो करना है। तो सारे तैयार हैं, सारे रेडी हैं। तो अब आप सब रिव्यू बताना आपने कैसी मीटिंग लगाई, कैसा सीखा, मैं वीडियो बना रहे हैं। सो हाँ जी गाइस, जस्ट अभी हमने लगभग 1 घंटा हमारी मॉर्निंग मीटिंग हमने फिनिश की है। हमारे पास अभी यूम पर 1800 पर्सन है, यूट्यूब पर काफी पर्सन है। तो हाँ जी गाइस, मुझे सारे चैट बॉक्स में बताएंगे आज की मीटिंग कैसे रही। अब लास्ट के 14 दिन आप सारे रॉक कर रहे हो, लास्ट के 14 दिन आप सब सारे बढ़िया कर रहे हो। तो क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या आपने लर्न किया, और कौन कौन जो इस फरवरी के अंदर ऑल टाइम हाई कर रहे हैं, फरवरी में सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, फरवरी के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। वेरी नाइस, सारे तैयार हैं, सारे रेडी हैं। ओके गाइस, तो अब जो आपने बताया है ना, सच में हमने ऑल टाइम हाई करना है। हमने सबसे ज्यादा बिजनेस फरवरी के अंदर करना। टारगेट लो कि आपने जिंदगी में अब तक जितना सबसे ज्यादा बिजनेस किया ना, उसका सबसे ज्यादा बिजनेस मुझे फरवरी महीने में करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, एक्शन ज्यादा लेने हैं, प्लान ज्यादा करने हैं, मेहनत ज्यादा करनी है, हमें अपने एफर्ट ज्यादा लगाने हैं, हमने हर एक चीज में ज्यादा करना है, हमने हर एक चीज में 10x करना है। तो हमारे रिजल्ट अपने बढ़ जाएंगे। क्लियर? हमें बड़ा सोचना है, हमें डिसाइड करना है दिमाग के अंदर, हमें अपने दिमाग में एक पिक्चर डालनी पड़ेगी अपनी कामयाबी की, तब हम ग्रो कर पाएंगे। तो लग जाओ, उठ जाओ, तैयार हो जाओ और मेहनत करो सारे। आपकी अच्छी लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। आपका वो जो चेक 1 लाख जो सोच रहे हो वो आपका वेट कर रहा है, आपका मैनेजर लेवल आपका वेट कर रहा है। बस अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको एक्शन लेनी है, अब आपको कंसिस्टेंट काम करना है, और ये चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। तो ओके गाइस, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सबने लगभग 1 घंटा सुना। तो मैं यही प्रे करूंगा कि हम सारे इस मंथ फरवरी के अंदर ऑल टाइम हाई करें, आप सारे आगे बढ़ो, तरक्की करो, और 2026